तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग यहाँ पे CISF, RPF, NSG, SPG पे वीडियो टॉपिक कवर कर चुके हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है। और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो की हमारी जो है सुरक्षा में क्या महत्व होता है, इसको भी हम लोग आज यहीं पे देखेंगे। तो चलिए, इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाद IB, NIA, रॉ, इन सब पे भी वीडियो बनाना अभी बाकी है। तो चलिए, आज हम लोग पहले फ़िलहाल अभी IB पे टॉपिक कवर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, कैसे जाया जा सकता है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कैसे इसमें जा सकते हैं। तो देखिए, पहले तो इसकी स्थापना हम लोग जानते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB दैट इज़। और यहाँ पे स्थापना देखते हैं इसकी 23 दिसंबर 1887 में। देख लीजिए, 1887, मतलब अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही इसकी स्थापना हो गई थी। 23 दिसंबर 1887। आप लोग को ये बताएं, 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आई थिंक किसान दिवस मनाया जाता है शायद, मुझे कन्फर्म नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखिए, स्थापना के प्रमुख कारण क्या थे, इसका मतलब कि चीफ कौन होता है। तो ये एक वरिष्ठ IPS अधिकारी होता है, वरिष्ठ IPS अधिकारी। तो यहाँ पर देखिए, स्थापना के कारण क्या है। अफ़गानिस्तान में रूसी सैनिकों की तैनाती पर निगरानी रखना, क्योंकि 19वीं सदी में ब्रिटिश भारत पर कहीं रूस उत्तर पश्चिम सीमा, तुरंत ये वाला आइडिया आना चाहिए, की ओर से ब्रिटिश भारत पर हमला ना कर दे, इसलिए जो है इसकी स्थापना की गई थी IB की। क्योंकि उसमें रूस जो है बहुत तेज़ी से साम्राज्यवाद की नीति पर अग्रसर था। तो भारत में तो ब्रिटिश लोगों का आधिपत्य था। तो ब्रिटिशर्स डर रहे थे कहीं जो रूस है अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत कहीं भारत पे भी हमला न कर दें। यदि वह भारत पर हमला करता है तो वहाँ से ब्रिटिश को अपना संपूर्ण प्रभुत्व समाप्त करना पड़ता। तो इसी कारण से IB की स्थापना अंग्रेज़ों ने किया था। तो देखिए, कार्टर कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या होती है, इसकी गृह मंत्रालय होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मोटो जागृतिम अहिर्निश, इसका मतलब क्या होता है, ऑलवेज अलर्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया। भर्ती इसकी कैसी होती है, देखिए, एक तो डायरेक्ट होती है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन एक डिप्यूटेशन से भी होती है। एक इसकी डिप्यूटेशन से भी होती है भर्ती, और एक डायरेक्ट भर्ती भी होती है। मोटो याद रखिएगा आप लोग, मोटो जरूरी है, छोटे मोटे एग्जाम से मोटो ही पूछे जाते हैं। और कार्टर कंट्रोलिंग अथॉरिटी और स्थापना वर्ष, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। मोटो है जागृतम अहिर्निश, ऑलवेज अलर्ट। कार्टर कंट्रोलिंग अथॉरिटी दैट इज़ गृह मंत्रालय। स्थापना कब हुई? 23 दिसंबर 1887 में। आप लोग इसको याद रखिएगा और स्थापना के कारण भी याद रखिएगा। और प्रमुख कौन होता है? तो वरिष्ठ IPS अधिकारी इसका चीफ होगा। चलिए, अब हम लोग जानते हैं क्या इसके प्रमुख क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसके क्या क्या हैं यहाँ पे। तो देखिए, 1957 में आज़ादी के बाद हिम्मत सिंह कमेटी, मतलब हिम्मत सिंह कमेटी को पूर्वोत्तर सीमा समिति भी कहा जाता है। BPSC में क्वेश्चन था आया था कि पूर्वोत्तर समिति के नाम से जाना जाता है BPSC प्री में, हिम्मत सिंह कमेटी, और भी ऐसे ऐसे ऑप्शन थे, पुंछी कमेटी, ऐसे ऐसे थे वहाँ पे। तब लोग याद रखिएगा, हिम्मत सिंह कमेटी को पूर्वोत्तर सीमा समिति, मैंने ये यहाँ पे जानबूझ के डाला है। इसकी सिफारिश पे इसका मतलब कि क्या हुआ, देखिए फिर इसके आगे। 1947 से पहले तक यह काम सैन्य खुफिया संगठन करती थी, मतलब जो सेना होती थी उसकी जो खुफिया संगठन होती थी वो करती थी। लेकिन 1951 से 68 तक IB भारत की आंतरिक और बाह्य खुफिया एजेंसी भी बनकर रही, मतलब आंतरिक और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों सुरक्षा की जिम्मेदारी इसकी थी। लेकिन 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, सटीक भविष्यवाणी इसने नहीं कर पाए। और 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ, तो उसमें भी खुफिया विफलता हुई इनकी। तो इसने क्या काम किया, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों को अलग अलग करने की ज़रूरत महसूस हुई। और 1968 में देखिए, ये IB को 2 भागों में बांट के दिया गया, 2 भागों में बांटकर विभाजित कर दिया गया। IB को केवल आंतरिक खुफिया सूचना एकत्र करने का काम सौंपा गया, जबकि बाहरी सूचना एकत्र करने का काम रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नाम पे कर दिया गया। तो देखिए, मैं आप लोगों को डिटेल बताता हूँ कि देखिए, जब हमारा 1962 और 1965 में चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो ये IB के ऊपर इतने ज़्यादा वर्कलोड था कि अब भाई एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इनको दी गई थी। तो कैसे कोई मतलब इतना वर्कलोड बियर कर पाएगा। तो इसीलिए 1962 की असफलता, 1965 की असफलता को देखते हुए रॉ का गठन किया गया।
तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आईबी को विभाजित कर किस नई संस्था का गठन किया गया, तो दैट इज़ रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का गठन किया गया था। तो यही पूरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन था। और ये भी आप लोग याद रखिएगा, हिम्मत सिंह कमेटी के नाम से, हिम्मत सिंह कमेटी को और किस नाम से जाना जाता है, दैट इज़ पूर्वोत्तर सीमा समिति। हम लोग यहाँ पे देखिए रॉ के बारे में पूरी अभी डिटेल्स पढ़ेंगे। आईबी के नाम बहुत सारी सफलताएं हैं, लेकिन कभी भी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। सेना से संबंधित, सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित कभी भी कोई भी सूचना सार्वजनिक नहीं की जा सकती। यहाँ देखिए रॉ के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। और रिसर्च एंड एनालिसिस भारत की विदेश आसूचना एजेंसी है, मतलब एक्सटर्नल हमको सारी सूचना देगी। संस्था न होकर कैबिनेट के एक विभाग का दर्जा दिया गया है। यह सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आती, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत इस पर लागू नहीं होता है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता एवं भारत में सिक्किम राज्यों के सम्मिलित करने जैसी गतिविधियों में रॉ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बांग्लादेश को 1971 में मुक्ति वाहिनी, उसी समय इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी रॉ, क्योंकि 1968 में आईबी का विभाजन हो चुका था। इस कारण से इसने जो है 1971 में जब बांग्लादेश के साथ हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, क्योंकि भाई उस समय बांग्लादेश जो है पूर्वोत्तर पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान, तो उस समय हमारा युद्ध इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ ही हुआ था। तो वही हम लोगों ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए भारत ने भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था, तो उसमें रॉ ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और देखिए क्या कहते हैं, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा प्रभाव डालने वाले देशों के राजनैतिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सैनिक तथा वैज्ञानिक विकास की निगरानी करना। अब जैसे मान लीजिए ये पाकिस्तान है और ये भारत है अपना, ये यहाँ पे भारत है, ये पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान देखिए यहाँ पे पीओके वाले हिस्सा है। तो अब राजनीति, अगर मान लीजिए पाकिस्तान में राजनीति अस्थिर होगी तो यहाँ पे कम प्रभाव डाल पाएगा। तो वही कहने का मतलब है राजनीतिक। यहाँ पे अगर आर्थिक, तो पाकिस्तान की अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो पीओके पे कम प्रभाव डाल पाएगा वो। तो आर्थिक स्थिति, सैनिक, अगर यहाँ पे सैनिक तख्तापलट होता रहेगा, सही से सैनिक काम नहीं होगा तो यहाँ पे भी सैनिकों की कम तैनाती होगी, सही से काम नहीं हो पाएगा। वैज्ञानिक विकास, अगर मान लीजिए यहाँ पे वैज्ञानिक विकास नहीं हुआ, सैटेलाइट वगैरह जो है हमारे पीओके पे, मान लीजिए अगर इनको निगरानी करनी पीओके पे और इनके पास सैटेलाइट है ही नहीं, तो ये कैसे जो है भारत के लिए अशांति पैदा कर पाएंगे। तो वैज्ञानिक विकास की निगरानी करना, तो यही रॉ यही काम करता है कि कोई देश जो है मान लीजिए भारत के हित में कहीं कुछ नहीं, मान लीजिए कल को पाकिस्तान ने कोई परमाणु बम बना लिया जो कि भारत के लिए खतरा हो, कोई ऐसा परमाणु बम जैसे कि नॉर्थ कोरिया ने बनाया था जो कि भारत की अखंडता एकता के लिए खतरा हो, तो वहाँ पर रॉ जो है अपना काम करेगा। आतंकवादी विरोधी कार्यकलाप करना, सशक्त एवं गतिशील भारतीय प्रसार की मदद से अंतर्राष्ट्रीय मत परिवर्तित करने में विदेशी सरकारों को प्रभावित करने का काम करती है। भारतीय नीति निर्माताओं को विदेश नीति तय करने में भी सहाय करती है। सही बात है भाई, क्योंकि रॉ जो है ये हमारे बाहरी देशों के साथ संबंध को सूचित करती है। और जैसे कि मान लीजिए फॉरेन मिनिस्ट्री है तो उसको बताएगी कि इस देश के साथ हमारे संबंध ऐसे है, ये देश ऐसा कर रहा है, ये देश वैसा कर रहा है। सो ये सब जो है इन्फॉर्मेशन थी आईबी एंड रॉ की। सो अगर आपको लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।